अवर चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष में। आज हम स्टार्ट करेंगे सिंप्लेक्स एल्गोरिथम का ही नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हम सिंप्लेक्स एल्गोरिथम का एक क्वेश्चन कर चुके हैं, उसी से रिलेटेड मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी मैक्सिमम ऑफ जेड। सिमिलर है, सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में करवाया था। मैं सेकंड क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ कि ताकि आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी मैक्सिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू 3x1 + 5x2 + 4x3। मैंने आपको बताया था सिंप्लेक्स एल्गोरिथम के जो क्वेश्चन होंगे उसमें हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम गिवन होगी, एलपीपी गिवन होगी। एलपीपी या तो मैक्सिमाइजेशन की फॉर्म में होगी या मिनिमाइजेशन की फॉर्म में होगी। हम आज के लेक्चर में दोनों ही क्वेश्चन करेंगे, एक मैक्सिमाइजेशन के लिए और दूसरा मिनिमाइजेशन के लिए। सब पहला क्वेश्चन हमारा मैक्सिमाइजेशन के लिए है। मैक्सिमम ऑफ जेड 3x1 + 5x2 + 4x3 ये ऑब्जेक्ट है जिसे हमें कंप्लीट करना है सच दैट, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कुछ बाउंड्री कंडीशन है। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है 2x1 + 3x2। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भी बाउंड्री कंडीशन होगी वो इनइक्वलिटी की फॉर्म में होगी, इज लेस देन इक्वल 8। सेकंड इक्वेशन 3x1 + 2x2 + 4x3 इज लेस देन इक्वल 15 एंड थर्ड बाउंड्री कंडीशन 2x2 + 5x3 इज लेस देन इक्वल 10। बाउंड्री कंडीशन डिपेंड किस पर करती है? x1, x2, x3 पर, लेकिन जिस पर बाउंड्री कंडीशन डिपेंड करे वो वेरिएबल क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। तो x1, x2, x3 ये पॉजिटिव होंगे। ओके, तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग हमें क्या करनी है? सबसे पहले तो अगर ये मिनिमम हो तो इसे मैक्सिमम में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर ये मैक्सिमम में है तो हम स्टार्टिंग में कोई चेंज नहीं करेंगे। मैक्सिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू 3x1 + 5x2 + 4x3 सच दैट। अब बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारे पास? फर्स्ट कंडीशन है 2x1 + 3x2। इन दोनों का एडिशन लेस देन इक्वल 8 है, हमें इक्वलिटी में लेकर आना है। इसके स्टेप क्या होंगे? फर्स्ट स्टेप मिनिमाइजेशन अगर है तो उसे मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है। इन इक्वलिटी को या इन इक्वेशन को इक्वेशन में चेंज करना है। अब इन दोनों का एडिशन यानी 2x1 + 3x2 का एडिशन 8 से कम है, हमें 8 के इक्वल लेकर आना है। अब कम है इक्वल लेकर आना है, इट मीन्स कुछ ऐड करना पड़ेगा। हम ऐड क्या करेंगे? एक वेरिएबल ऐड करेंगे। कौन सा वेरिएबल? अगर हम x3 ऐड करते हैं तो देखो क्वेश्चन में x3 वेरिएबल पहले से है तो x3 ऐड नहीं करेंगे। हमें नहीं पता कि x3 की वैल्यू और जो हम वेरिएबल ऐड करें सेम होगा या नहीं, तो हम यहाँ पर x3 ऐड नहीं करेंगे। हमारे पास टोटल वेरिएबल क्वेश्चन में कहाँ तक है? 3 तक, x3 तक है। तो हम नेक्स्ट वेरिएबल यानी x4 को ऐड करेंगे यहाँ पर। तो 2x1 + 3x2 + x4, मैं x3 के लिए इस पे छोड़ देती हूँ, + x4 इज इक्वल टू 8। ओके, सेकेंड इक्वेशन देखो 3x1 + 2x2 + 4x3। इन तीनों का जो एडिशन है वो 15 से कम है, लेस देन इक्वल की फॉर्म में है। हमें क्या चाहिए? इक्वल 15 चाहिए। अब इक्वल 15 लाने के लिए ये वैल्यू स्मॉल है ना, 3x1 + 2x2 + 4x3, ये 15 से कम है, हमें 15 के इक्वल आना है तो इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। हमारे पास अब टोटल वेरिएबल कितने हैं? x4 तक है, तो हम किससे ऐड करेंगे? x5 को ऐड कर देंगे, इक्वल हो जाएगा ना। यानी x5 ऐसा वेरिएबल है कि इन सब का एडिशन 15 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड बाउंड्री कंडीशन 2x2 + 5x3। इन दोनों का एडिशन किसके? लेस देन इक्वल 10। 10 से स्मॉल है, हमें 10 के इक्वल चाहिए। अब 10 से स्मॉल यानी इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। टोटल वेरिएबल 5 तक है हमारे पास, हमने 6 को ऐड कर दिया। 6 ऐसा वेरिएबल है x6 जिसमें कि 2x2 + 5x3 को ऐड करने पे इक्वल 10 आ रहा है। ओके, बाउंड्री कंडीशन कंप्लीट होगी यानी इन इक्वेशन में चेंज होगी। नेक्स्ट एंड में क्या आएगा? टोटल वेरिएबल को कितने हैं हमारे पास? x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। क्लियर? ये फर्स्ट स्टेप था, मैं लास्ट वीडियो में भी करवा चुकी हूँ। मैं इस वीडियो में भी सेम क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए। कोई भी किसी भी स्टेप में अगर आपका डाउट रह गया तो आप यहाँ पर उसे क्लियर कर सकते हो। मैक्सिमम ऑफ जेड कंप्लीट सच दैट टोटल वेरिएबल है 6 तक,
जिस भी इक्वेशन में कोई वेरिएबल कम है उसे 0 से ऐड कर दो। जैसे यहाँ पर 3 तक वेरिएबल है तो 0x4, आंसर में चेंज नहीं होना चाहिए, वेरिएबल 6 तक ऐड कर दो 0x6। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन में x2 है, x3 नहीं है तो 0x3, x5 नहीं है तो 0x5 और x6 नहीं है तो 0x6 प्लस 0x6 इज इक्वल टू 8। इसी तरह 3 तक है 0x4 प्लस x5 प्लस x6, x6 को हम 0 से ऐड कर देते हैं 0x6 इज इक्वल टू 15। इसी तरह लास्ट इक्वेशन में हमारे पास 4 और 5 नहीं है तो 0x4 0x5, x6 था हमारे पास इज इक्वल टू 10। इसके अलावा x1 भी नहीं है तो प्लस 0x1। ओके, जो भी वेरिएबल नहीं है उसे हमने 0 से ऐड कर दिया ताकि इक्वेशन में हमारे पास कोई चेंज ना हो और सारे के सारे वेरिएबल इंक्लूड हो जाए। नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था? नेक्स्ट आपको क्या बताया था, हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन आई है, इन बाउंड्री कंडीशन को हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो देखो फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा 2 3 0, x1 की वैल्यू हमारे पास टोटल वेरिएबल कितने हैं, x6 तक है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं x1 x2 x3 x4 x5 एंड x6। फर्स्ट कॉलम में क्या है हमारे पास 2 3 0, x1 वेरिएबल की वैल्यू क्या है 2 3 0। सेकेंड कॉलम में क्या आएगा, ये देखो x2 के साथ 3 2 2 3 2 2। थर्ड कॉलम में 0 4 5, x3 की वैल्यू क्या है देखो 0 4 5, x4 की वैल्यू 1 0 0, x5 की वैल्यू 0 1 0 और x6 की वैल्यू 0 0 1। हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, जो बाउंड्री कंडीशन थी उन्हें। समझ में आया ना? ये देखो यहाँ से 2 3 0 फर्स्ट कॉलम, 3 2 2 सेकेंड कॉलम, 0 4 5 थर्ड कॉलम, 1 0 0 फोर्थ कॉलम, 0 1 0 फिफ्थ कॉलम, 0 0 1 सिक्स्थ कॉलम। ओके, फिर हमें क्या चेक करना था, इस मैट्रिक्स में कितने रो है, 3 रो है ना। तो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स 3/3 की इस मैट्रिक्स में होनी चाहिए, है या नहीं है? ये देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है। अगर ऐसा है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ से सिंप्लेक्स टेबल बनानी स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, सेकंड कब तक बनानी होती है, जब तक कि ZJ माइनस CJ सारे के सारे पॉजिटिव ना आ जाए। तो हम स्टार्ट क्या से करेंगे, फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल से। नाउ फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, इसके लिए भी मैंने आपको बताया था ना, कुछ वैल्यू फिक्स है जो हमें लिखनी ही लिखनी है। BB बेसिक वेरिएबल, CB बेसिक वेरिएबल की कॉस्ट, XB इक्वल की जो वैल्यू होगी। टोटल वेरिएबल कितने हैं 6 तक, तो x1 x2 x3 x4 x5 एंड x6 और XB के ऊपर हमें क्या लिखना है, CJ। ये था हमारे पास फिक्स है, इनमें कोई चेंज नहीं करेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं करेंगे। CJ में मैंने आपको क्या बताया था, कौन सी वैल्यू लिखनी है, मैक्सिमम ऑफ Z की वैल्यू। मैक्सिमम ऑफ Z की वैल्यू देखो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है, 3x1 5x2 4x3 और ये तीनों के तीनों 0 x4 0x5 0x, यानी 3 5 4 0 0 0। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 5 4 0 0 एंड 0। ठीक, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल का मीन्स जिनसे मिलकर यूनिट मैट्रिक्स बन रही है। अब यूनिट मैट्रिक्स देखो कौन कौन से वेरिएबल से मिलकर बन रही है, इस मैट्रिक्स में हम चेक करेंगे। सबसे पहले हमें 1 0 0 लेना है, फिर 0 1 0, फिर 0 0 1। 1 0 0 कौन से वेरिएबल के लिए आ रहा है, x4, 0 1 0 x5, 0 0 1 x6। तो x4 x5 x6 ये बेसिक वेरिएबल में आ जाएंगे, x4 x5 एंड x6। अब इनकी कॉस्ट कहाँ से लिखेंगे, ये देखो C और C कॉस्ट के लिए, x4 की कॉस्ट 0, x5 की कॉस्ट 0, x6 की कॉस्ट 0। तो 4 की कॉस्ट 0, 5 की 0, 6 की 0। XB में कौन सी वैल्यू आती है, इक्वल की वैल्यू आती है। इक्वल में हमारे पास क्या है, 8 15 10। तो इक्वल में क्या देगा, 8 15 एंड 10।
ओके। और यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स एज इट इज हम यहाँ पर उतार लेंगे। एक्स फर्स्ट कॉलम 2 3 0, कहाँ से उतारे पता ना आपको, ये मैट्रिक्स जो हमने बनाई थी सेम एज इट इज यहाँ पर उतार लेंगे। सेकेंड कॉलम 3 2 2, थर्ड कॉलम 0 4 5, नेक्स्ट कॉलम 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ओके, आगे समझ में। जब टेबल कंप्लीट हो जाए तो हमें यहाँ पर क्या बनाना है, जेड जे माइनस सी जे। जेड जे मैंने आपको क्या बताया था, किसके इक्वल होता है, सी बी एक्स जे विथ समेशन। ये समेशन किस के लिए आता है, सी बी एक्स जे। हमें हर कॉलम के लिए जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास कितनी रो है, 3 रो है, तो समेशन कितनी टाइम आएगा हमारे पास, यानी 3 वैल्यू का सम आएगा, फर्स्ट रो के एलिमेंट का, सेकंड रो के एलिमेंट का, थर्ड रो के एलिमेंट का। माइनस सीजे, सीजे हमारे पास क्या है, ये सीजे है। फर्स्ट कॉलम करेंगे तो सीजे की वैल्यू 3, सेकंड कॉलम करेंगे तो 5, थर्ड करेंगे तो 4, इसी तरह से आगे। क्लियर। अब देखो, अगर हम फर्स्ट कॉलम सॉल्व करें तो सी बी एक्स जे, सी बी एक्स जे, तो सी बी में पहले 0 है, 0, एक्स जे फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं तो एक्स जे की वैल्यू हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, 2। ओके, फिर समेशन है तो प्लस, सी बी की नेक्स्ट वैल्यू 0, एक्स जे की नेक्स्ट वैल्यू 3, एक्स जे हम इसे ले रहे हैं, ये एक्स जे हो जाएगा, नेक्स्ट 0 मल्टीप्लाई क्या देगा 3, प्लस में एक और सी बी की वैल्यू ना, तो 0 मल्टीप्लाई 0, ये हमारे पास क्या हो गया, जेड जे हो गया। जेड जे में से सी जे को माइनस करना है, तो सी जे देखो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो सी जे क्या 3 है, तो -3, तो ये सॉल्यूशन क्या आया, 0 + 0 + 0, 0 -3, तो यहाँ पर क्या देगा, -3। ओके, इसी तरह सेकंड कॉलम के लिए करें तो सी बी की वैल्यू तो हमारे पास फिक्स रहेगी 0 0 0। यहाँ पर सेकंड कॉलम में एलिमेंट क्या है, 3 2 2, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, माइनस सी जे। अब यहाँ देखो इस कॉलम में सी जे की वैल्यू क्या 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। समझ में आया ना। तो 0 × 3, 0 × 2, 0 × 2, 0 -5, तो यहाँ पर क्या आएगा, -5। इसी तरह थर्ड कॉलम के लिए करें तो देखो 0, सी बी की वैल्यू 0 0 0 रहेगी, तो 0 × 0 × 0 × थर्ड कॉलम कर रहे हैं तो क्या देगा, 0 4 5, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। माइनस में थर्ड कॉलम में वैल्यू देखो, यहाँ पर सी जे की वैल्यू क्या है 4, तो सॉल्यूशन क्या आया, 0 0 0 -4, तो ये सॉल्यूशन क्या हो गया, -4। इसी तरह नेक्स्ट देखो सी बी की वैल्यू हमारे पास फिक्स रहेगी, सी बी की वैल्यू हमारे पास फिक्स रहेगी 0 0 0, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 0 मल्टीप्लाई प्लस 0 मल्टीप्लाई प्लस 0 मल्टीप्लाई। अब 0 0 0 सी बी के लिए मल्टीप्लाई में क्या देगा, इस कॉलम को करेंगे तो 1 0 0, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, माइनस में इस कॉलम में सी जे की वैल्यू 0 है तो 0, तो चेक करो ये पूरा सॉल्यूशन 0 आ रहा है। और इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको डायरेक्ट भी बताया था, हमारे पास बेसिक वेरिएबल क्या है, x4 x5 x6, तो x4 x5 x6 की जेड जे माइनस सी जे में जो वैल्यू आएगी, ये x4 ये x5 x6, इनकी जेड जे माइनस सी जे में वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। अब चेक कर सकते हो। क्लियर। अब ये टेबल कंप्लीट कहाँ पर होगी, अगर सारे जेड जे माइनस सी जे पॉजिटिव आ जाते हैं तो क्वेश्चन कंप्लीट होता है, लेकिन सारे के सारे जेड जे माइनस सी जे, फॉर ऑल जेड जे माइनस सी जे आर नॉट ग्रेटर देन इक्वल 0, 0 नहीं है, इट मीन्स हमारी टेबल अब कंप्लीट नहीं होगी अभी, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल जेड जे माइनस सी जे आर नॉट ग्रेटर देन इक्वल 0। तो हम फाइंड करेंगे माइनस में मिनिमम एलिमेंट। अब माइनस में मिनिमम एलिमेंट हमारे पास क्या है, -3 -4 -5, तो -5 मिनिमम है, यानी ये एंटर कर जाएगा। अब कौन सा कॉलम एंटर किया, ये वाला कॉलम, यानी x2 वाला कॉलम, तो x2 हमारे पास क्या होगा, एंटर किया, तो x2 क्या कहलाएगा, एंटरिंग वेक्टर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंटरिंग वेक्टर। एंटर वेक्टर कौन सा कर रहा है, x2। अब हमें x2 एंटर करें, किसकी जगह एंटर करेगा, x4 x5 x6 की जगह, इन तीनों में से किसी एक वेरिएबल की जगह x2 आ जाएगा। अब अगर इन तीनों में से किसी एक की जगह x2 आ रहा है तो वो वेरिएबल बाहर भी निकलेगा। अब कौन सा बाहर निकलेगा, इसके लिए यहाँ पर हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, की एलिमेंट, और की एलिमेंट कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे। एक्स बी की वैल्यू क्या है, 8 15 10, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 8 15 10, और इसके डिवाइड में
डिवाइड में क्या करेंगे, जो कॉलम एंटर हुआ उस कॉलम में वैल्यू क्या है हमारे पास, एलिमेंट कौन कौन से है, 3 2 2। ये कॉलम 5 वाला कॉलम एंटर कर रहे हैं ना x2 वाला, तो इसमें एलिमेंट कौन कौन से है, 3 2 2। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 3 2 2। इनमें से मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, 8/3, 50/2, 10/2। तो ये आएगा 5, ये आएगा 7 पॉइंट समथिंग, ये आएगा 2 पॉइंट समथिंग। तो मिनिमम एलिमेंट हमारे पास क्या है, दिस 2 पॉइंट समथिंग यानी 8/3। तो 8/3 यानी इस तरह से हम एरो का साइन लगाएंगे। ये एरो का साइन एंटर के लिए, ये एरो का साइन हमने बाहर की तरफ यानी बाहर निकल रहा है। इसका मीन्स क्या हुआ कि ये इस रो में जो वेरिएबल है वो वेरिएबल बाहर निकल जाएगा। तो x4 क्या हो गया, बाहर निकल गया। इट मीन्स आउट गोइंग वेक्टर क्या हुआ हमारे पास, x4। अब एंटर कर कौन सा वेक्टर कर रहा है ये भी हमें पता चल गया, बाहर कौन सा निकल रहा है ये भी। तो की एलिमेंट फाइंड करना है। की एलिमेंट के लिए मैंने आपको 2 प्रोसेस बताए थे, 2 स्टेप बताए थे। या तो हमने जैसे ये बाहर निकल रहा है वेरिएबल, तो यहाँ पर हमने किस एलिमेंट से डिवाइड किया, 3 से। तो 3 की एलिमेंट होगा। 3 इस रो में कहाँ पर है, यहाँ पर। ये एलिमेंट की एलिमेंट होगा। या आप ये कह सकते हो x2 एंटर कर रहा है, x4 बाहर निकल रहा है। तो इन दोनों को अगर हम इस तरह से मिलाएं तो इस एलिमेंट पर दोनों मिलेंगे ना, किसी और पर नहीं मिलेंगे। तो इस 3 पर दोनों के दोनों वेरिएबल मिल रहे हैं। तो ये 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, की एलिमेंट हो जाएगा। तो की एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, 3। अब की एलिमेंट हो गया, एंटरिंग वेक्टर हो गया, गोइंग वेक्टर हो गया। तो नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। नाउ सेकंड सिंप्लेक्स टेबल। सेकंड सिंप्लेक्स टेबल समझ में आ रहा है आपको। अब सेकंड सिंप्लेक्स टेबल में भी हम क्या करेंगे, बी बी सी बी एक्स बी। ये वेरिएबल टोटल x1 x2 x3 x4 x5 एंड x6। यहाँ पर हमारे पास आएगा cj यानी मैक्सिमम ऑफ z की वैल्यू, जो किसके इक्वल थी, 3 5 4 0 0 0। इसमें हम लास्ट तक कोई चेंज नहीं करेंगे, 3 5 4 एंड 0 0 0। ओके, नेक्स्ट हमारे पास चेंज क्या होगा, देखो यहाँ तक सेम टेबल बनाएंगे हम। सबसे पहले हम बेसिक वेरिएबल को चेक करेंगे। अब बेसिक वेरिएबल क्या थे हमारे पास, x4 x5 x6। हमारे पास यहाँ देखो x4 बाहर निकल गया और x2 एंटर कर गया। इट मीन्स x4 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, x4 बाहर निकल गया और इसकी जगह एंटर कौन सा वेरिएबल किया, x2। तो x4 की जगह हम x2 लिखेंगे, 5 और 6 में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, x2 5 और 6 में कोई चेंज नहीं किया। अब इनकी कॉस्ट लिखेंगे। x2 की कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 5। तो x2 की कॉस्ट 5, x5 और x6 की कॉस्ट 0 0। तो x5 और x6 की कॉस्ट 0 0। ओके, नेक्स्ट जो हमें टेबल बनानी होगी उसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें की एलिमेंट की रो को ही सॉल्व करना है। अब की एलिमेंट की रो को किस तरह से सॉल्व करेंगे, की एलिमेंट की रो कौन सी है हमारे पास, ये वाली है। अब की एलिमेंट की रो को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि की एलिमेंट की रो के प्रत्येक एलिमेंट को की एलिमेंट से डिवाइड करेंगे। आई रिपीट, की एलिमेंट वाली रो के प्रत्येक एलिमेंट को की एलिमेंट से डिवाइड करेंगे। अब की एलिमेंट वाली रो के प्रत्येक एलिमेंट को, तो इस रो में कौन कौन से एलिमेंट है, 8 2 3 0 1 0 0। प्रत्येक एलिमेंट को की एलिमेंट से यानी 3 से डिवाइड करना है। तो इस रो के हर एलिमेंट को 3 से डिवाइड करेंगे। तो 8/3 2/3 और कुछ एलिमेंट मैं डायरेक्ट लिखूंगी, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर हमारे पास क्या देगा, 8 था, 3 से डिवाइड करना है तो 8/3 2/3। यहाँ पर की एलिमेंट था तो 3/3 मीन्स 1। अब देखो मैं डायरेक्ट कौन कौन से एलिमेंट लिखूंगी, आप भी डायरेक्ट लिख सकते हो। हमारे पास बेसिक वेरिएबल क्या है, x2 x5 x6। सबसे पहला बेसिक वेरिएबल है x2। तो x2 में जो सॉल्यूशन आएगा वो कॉलम हमारे पास होगा 1 0 0। x5 कहाँ पर है, ये है। x5 सेकंड नंबर पे है तो सेकंड नंबर का मीन्स 0 1 0। इसी तरह से नेक्स्ट वेरिएबल क्या है, x6 थर्ड नंबर पे है तो 0 0 1। x6 में क्या देगा, 0 0 एंड 1। ओके, ये एलिमेंट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बाकी हमें सॉल्व करने पड़ेंगे।
देखो की एलिमेंट की रो के प्रत्येक एलिमेंट को की एलिमेंट से डिवाइड किया, तो 8/3, 2/3, 3/3, 0/3 हमारे पास देखो x 0/3, 1/3, 0/3, 0/3 कौन कौन से एलिमेंट हो चुके हैं, 5 और 6 कंप्लीट है, तो हमें सिर्फ इन दोनों को करना है। तो ये क्या देंगे 0/3, 1/3, तो यहाँ पर क्या देगा 0/3 और 1/3। ये तो हो गई की एलिमेंट की रो। अब इस रो के अलावा अगर हमें किसी भी रो को सॉल्व करना है, जैसे हम पहले सेकेंड रो को सॉल्व करेंगे, तो सेकेंड रो में हमारे पास ये एलिमेंट कौन सा है 15 को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 15 माइनस में यहाँ पर की एलिमेंट हमने क्या लिखा 15, ये वाला 15 और ये वाला की एलिमेंट, यानी ये दोनों एलिमेंट लिखे। तो इन दोनों एलिमेंट से मिलाकर हम एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाएंगे। जैसे इन दोनों एलिमेंट से रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाए तो इस टाइप से बन रहे हैं। तो 15 और 3 तो हमने लिख लिए, बाकी कौन से एलिमेंट रह गए 8 और 2, डायगोनल के एलिमेंट कौन से रह गए 8 और 2, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ पर लिख देंगे 45 माइनस 16/3, इसे कट करें तो कितना आएगा 29/3, तो यहाँ पर 15 की जगह एलिमेंट कौन सा आ जाएगा 29/3, 15 की जगह 29/3। नेक्स्ट देखो हमें इस एलिमेंट को अगर सोल्व करना है, या इस एलिमेंट कोई भी एलिमेंट जिस एलिमेंट को पहले सोल्व करना चाहते हो उस एलिमेंट को सोल्व कर सकते हो। मानो मैं इस एलिमेंट को सोल्व करी, यहाँ पर क्या था हमारे पास 10 था, 10 की जगह क्या आएगा, तो 10 लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन का साइन माइनस का साइन, की एलिमेंट 10 और 3 हमने लिखा, ये 10 और ये 3, ये दोनों एलिमेंट लिखे। तो यहाँ से जब हम रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाएंगे तो कौन से दो एलिमेंट आ जाएंगे 8 और 2, तो 8 2 जा 16, यहाँ पर 16 आ जाएगा। एलसीएम लिया 3, 30 माइनस 16, 30 माइनस 16 14/3। ओके, तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 10 की जगह क्या आएगा 14/3, यहाँ पर 14/3। किसी भी एलिमेंट को आप पहले सोल्व कर सकते हो, हमें तो टेबल बनानी है, एलिमेंट कोई पहले सोल्व करो या बाद में सोल्व करो। नेक्स्ट यहाँ पर यानी सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम सोल्व करना है। सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम क्या है हमारे पास 3 है। अब सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम को जब सोल्व करेंगे यानी 3 की जगह कौन सा एलिमेंट नई टेबल में आएगा ये हमें चेक करना है। इस 3 की जगह कौन सा एलिमेंट टेबल में आएगा हमारे पास, तो जिसे सोल्व करना है वो एलिमेंट लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन का साइन, डिवाइड का साइन, की एलिमेंट। हमने ये एलिमेंट सोल्व करना है, ये की एलिमेंट है, तो ये दोनों एलिमेंट हो जाएंगे। इनके क्रॉस में यानी इनसे स्क्वायर बना तो डायगोनल के नेक्स्ट दो एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं 2 और 2, 2 2 जा 4, एलसीएम लिया 3, 9 माइनस 4/3 यानी 5/3, इसकी जगह आएगा इस 3 की जगह, तो यहाँ पर क्या देगा हमारे पास 5/3। नेक्स्ट हम इस एलिमेंट को सोल्व करेंगे यानी थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो ये 0 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट यानी इस 0 की जगह हमारे पास कैलकुलेशन करने पर क्या आएगा, तो आप कर सकते हो डायरेक्ट करोगे, क्या होगी इसकी कैलकुलेशन 0 माइनस 4/3, ये होगा ना 0 माइनस 4/3, तो माइनस 4/3, 0 माइनस की एलिमेंट, ये 0 सोल्व करनी है, ये 3 हमने लिया, तो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे 2 2 जा 4, तो क्या आएगा सॉल्यूशन माइनस 4/3, यहाँ पर माइनस 4/3। ओके, नेक्स्ट मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ। नेक्स्ट देखो हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए, यहाँ पर फर्स्ट रो तो कंप्लीट है, इस 4 की जगह तो 4 माइनस 0/3, 4 माइनस 0/3 4 आ जाएगा, तो 4 की जगह हमारे पास 4। नेक्स्ट यहाँ पर चाहिए यानी थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट इस 5 की जगह, तो ये क्या आएगा 5 माइनस 0/3, 5 माइनस 0/3 5। अगर आपको कैलकुलेशन समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट देखो इस 0 की जगह चाहिए, तो 0 इस 0 की जगह चाहिए ना माइनस 2/3, 0 माइनस 2/3, तो यहाँ पर क्या देगा हमारे पास माइनस 2/3। नेक्स्ट देखो इस 0 की जगह 0 माइनस 2/3, अगेन माइनस 2/3। इसके अलावा बाकी यानी 5th कॉलम 6th कॉलम कंप्लीट है, तो हमारी सेकंड टेबल कंप्लीट।
अब क्या रह गया, जेड जे माइनस सी जे, यानी हमें थर्ड टेबल बनानी है या नहीं बनानी है, उसके लिए हमें चेक करना है। तो उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे जेड जे माइनस सी जे को, जेड जे माइनस सी जे। जो एलिमेंट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वो लिखें। यहाँ पर x2, x5, x6 ये बेसिक वेरिएबल थे, तो x2, x5 और x6 यहाँ पर सॉल्यूशन 0 आएगा। इसके अलावा हमें x1 में फाइंड करना है। तो देखो 5 2 जा 10/3 प्लस 0 प्लस 0, 10/3 प्लस 0 प्लस 0, तो 10/3 रह जाएगा, माइनस 3, 10/3 माइनस 3, तो 10 माइनस 9/3 यानी 1/3। समझ में आया कैसे किया। सी बी हमें क्या लिखना है, सी बी एक्स जे विथ समेशन माइनस सी जे। तो सी बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 0 0, 5 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई। कौन सा कॉलम सोल्व करें, पहले हम फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट 2/3, 5/3, 4/3, 2/3, 5/3 माइनस 4/3 माइनस सी जे। फर्स्ट कॉलम सोल्व करेंगे तो सी जे की वैल्यू हमारे पास क्या देगी, 3, यहाँ पर 3। ये देखो 10/3, ये 0 ये 0, माइनस 3, एलसीएम 3 लिया तो 10 माइनस 9 1/3। ओके, ये फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकेंड कॉलम हमारे पास कंप्लीट है पहले से। नेक्स्ट थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम में देखो सॉल्यूशन क्या आएगा, 0 0 0 एंड माइनस 4। किस तरह से किया, 5 0 0 हमें लिखना है, 5 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई। कौन सा कॉलम लेना है, थर्ड कॉलम। इसमें वैल्यू है 0 4 5, तो 0 4 5। सब्ट्रैक्शन में इस कॉलम में सीजे की वैल्यू 4 लिखेंगे, 0 0 0 माइनस 4 आ रहा है सॉल्यूशन। इस तरह नेक्स्ट में मैं लिख रही हूँ डायरेक्ट, 5/3 आ जाएगा, ये दोनों 0 है। अगर सारे के सारे जेड जे माइनस सी जे पॉजिटिव आ जाए तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फॉर ऑल जेड जे माइनस सी जे आर नॉट ग्रेटर देन इक्वल 0, जेड जे माइनस सी जे सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं है, नॉट ग्रेटर देन इक्वल। इट मीन्स नेगेटिव में हमें मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करनी है। अब नेगेटिव में मिनिमम वैल्यू एक ही है हमारे पास, तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। ये कौन से कॉलम में आ रहा है, x3 वाले कॉलम में। तो x3 वेरिएबल क्या करेगा, एंटर करेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंटरिंग वेक्टर। कौन सा हो जाएगा, x3। फिर हमें की एलिमेंट फाइंड करना है, और की एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे xb की। xb की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ देखो 8/3, 29/3, 14/3। तो हम यहाँ लिखेंगे 8/3, 29/3 और 14/3। इसको डिवाइड करना है हमें। किससे डिवाइड करना है, जिस कॉलम को एंटर किया उस कॉलम के एलिमेंट। इस कॉलम को एंटर किया हमने, थर्ड कॉलम को, इसके एलिमेंट क्या है 0 4 5, तो डिवाइड में 0। मैंने आपको बताया था जब हम की एलिमेंट फाइंड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव में ही आनी चाहिए, नेगेटिव 0 या इन्फिनिटी, इसे हमें इंक्लूड नहीं करना। तो ये इन्फिनिटी आ रहा है तो इसे हमें इंक्लूड नहीं करना। नेक्स्ट इसके डिवाइड में क्या होगा, 4, नेक्स्ट डिवाइड में 5। इसे सॉल्व किया तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, 29/12। 29 को 12 से डिवाइड करें तो क्या सॉल्यूशन होगा, 2 पॉइंट समथिंग। यहाँ पर आ रहा है 14/15, 14/3 डिवाइड बाय 15 यानी 14/15। ये सॉल्यूशन हमारे पास आएगा पॉइंट समथिंग। अब 2 पॉइंट और पॉइंट समथिंग, इन दोनों में से मिनिमम सॉल्यूशन कौन सा होगा, ये 0.9 समथिंग आएगा। इन दोनों में से मिनिमम एलिमेंट कौन सा होगा, ये होगा। ये कौन सी रो में आ रहा है, x6 वाली रो में। तो x6 हमारे पास क्या हो जाएगा, वेरिएबल बाहर निकल जाएगा। तो x6 क्या होगा, आउटगोइंग वेक्टर। कौन सा, 6। अब अगर x6 आउटगोइंग वेक्टर है, ये बाहर निकल रहा है, इस तरह से लाइन लगाओ, और x3 एंटर कर रहा है, तो इनके साथ सामने इंटरसेक्ट लाइन कहाँ पर हो रही है, इस एलिमेंट पर। तो ये एलिमेंट क्या कहलाएगा, की एलिमेंट। तो की एलिमेंट 5। तो की एलिमेंट हमारे पास क्या देगा, यहाँ पर 5। की एलिमेंट हो गया, आउटगोइंग वेक्टर हो गया, इनकमिंग वेक्टर यानी एंटरिंग वेक्टर हो गया। तो नेक्स्ट थर्ड सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। नेक्स्ट देखो थर्ड सिंप्लेक्स टेबल।
इसमें हम सिमिलर लिखेंगे वी बी, सी बी, एक्स बी, x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6। इसके अलावा हमें क्या लिखना है, सी जे, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी 3, 5, 4, यहाँ पर 3, 5, 4, 0, 0 एंड 0, कोई चेंज नहीं करेंगे। बेसिक वेरिएबल लिखेंगे। अब बेसिक वेरिएबल देखो x2, x5 और x6 थी। x2, x5, x6, x6 बाहर निकल गया, x3 एंटर कर गया, तो हमारे पास क्या आएगा x2, x5 और x3। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास x2, x5 और x3। इनकी कॉस्ट लिखनी है। x2 की कॉस्ट देखो यहाँ पर x2 की कॉस्ट 5 की, x5 की कॉस्ट 0 की और x3 की कॉस्ट हमारे पास 4 की। यहाँ तक हो गया। अब देखो इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, उससे पहले हमारे पास बेसिक वेरिएबल क्या है x2 मीन्स 1, 0, 0, x5 0, 1, 0 और x3 मीन्स 0, 0, 1। ओके, सॉल्व करके भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। x2 में 1, 0, 0, x5 में 0, 1, 0, x3 में 0, 1, 0, 0, 1। ओके, अब नेक्स्ट कौन सी रो को सॉल्व करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर हम की एलिमेंट बना लेंगे। ये हमारे पास की एलिमेंट था। सबसे पहले हम की एलिमेंट की रो को सॉल्व करेंगे, यानी इस रो को सॉल्व करना है। इस पूरी रो को यानी की एलिमेंट की रो को प्रत्येक एलिमेंट को 5 से डिवाइड कर दिए। तो 14/3 को 5 से डिवाइड किया तो 14/15। नेक्स्ट हमें नेक्स्ट वेरिएबल को सॉल्व करना है। -4/3 को 5 से डिवाइड किया तो -4/15। उसके बाद x2, x3 सॉल्व हो चुके हैं। x2, x3 सॉल्व, x4 -2/3 को 5 से डिवाइड किया तो -2/15। यहाँ पर -2/15 ये 0 है। नेक्स्ट देखो 1 को 5 से डिवाइड किया तो 1/5। ये तो की एलिमेंट की रो हो गई। इसके अलावा हमें इन दोनों एलिमेंट को सॉल्व करना है। मान लो हम इसे सॉल्व करें, यानी सेकेंड रो XB में सेकेंड रो के इस एलिमेंट को, तो XB में सेकेंड रो वाले एलिमेंट को यानी 29/3 को सॉल्व करना है। तो क्या आएगा हमारे पास सॉल्यूशन 29/3 माइनस और डिवाइड में 5। 29/3 और 5 ये दो एलिमेंट आ गए। तो कौन से दो एलिमेंट बचे हमारे पास? 4 और 14/3, यानी 14 × 4/3 56/3। एलसीएम ले तो 15, 3, 5 या 15, 5 और 29 145 माइनस में 56। 145 में से 56 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आएगा 89 डिवाइड बाय 15। तो यहाँ पर हमारे पास क्या देगा 89/15। ओके, इसी तरह नेक्स्ट एलिमेंट को सॉल्व करें। नेक्स्ट एलिमेंट हम किसे सॉल्व करें? इस एलिमेंट को, यानी XB में फर्स्ट वाले एलिमेंट को। तो XB में फर्स्ट वाला एलिमेंट हमारे पास क्या है 8/3। तो हम 8/3 को सॉल्व करें तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा देखो 8/3 हम लिखेंगे यहाँ पर 8/3 सब्ट्रैक्शन में की एलिमेंट। इस 8/3 को सॉल्व कर रहे हैं, हमने क्या लिखा की एलिमेंट को। तो कौन कौन से एलिमेंट देखो, इस यहाँ से अगर हम इस तरह से रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाए तो हमारे पास ये रेक्टेंगल बनेगा। तो कौन कौन से दो एलिमेंट रहेंगे 0 और 14/3। तो यहाँ पर 0 × 14/3, तो 0 × 0 8/3। तो ये सॉल्यूशन क्या आएगा 8/3। इस 8/3 की जगह हमारे पास क्या रह जाएगा 8/3 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर 8/3। ओके, नेक्स्ट x1 के कॉलम को सॉल्व करते हैं। x1 के कॉलम के दोनों एलिमेंट को। तो यहाँ देखो 5/3 को सॉल्व करना है। तो 5/3 को अगर हम सॉल्व करें तो 5/3 माइनस में की एलिमेंट डिवाइड में 5/3 और की एलिमेंट। तो कौन कौन से दो एलिमेंट रहेंगे हमारे पास 4 × -4/3, 4 × -4/3। तो एलसीएम क्या आया 15। यहाँ पर 25, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 16 = 25 और 16 हमारे पास 41/15। तो यहाँ पर क्या देगा 41/15। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट हम 2/3 को सॉल्व करेंगे। अरे सामने नेक्स्ट एलिमेंट 2/3 को सॉल्व किया तो 2/3 माइनस डिवाइड में 5, 2/3 और डिवाइड में 5। तो कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे हमारे पास 0 × -4/3।
तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 2/3 रह जाएगा, तो यहाँ पर 2/3। इसी तरह से हम बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को सॉल्व कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, ZJ माइनस CJ। तो देखो x2 में 0 आ जाएगा, x5 में 0 आ जाएगा और x3 में वैल्यू 0 आ जाएगा। इसके अलावा हमें क्या सॉल्व करना है यहाँ पर, तो ये भी मैंने आपको बताया था ना, CB की वैल्यू पहले क्या है हमारे पास 5, यहाँ पर क्या देगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई प्लस 0 मल्टीप्लाई प्लस 4 मल्टीप्लाई में क्या आएगा, जब हम फर्स्ट कॉलम को सॉल्व, CB की वैल्यू 504 है तो 5 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम को करेंगे, तो यहाँ पर 2/3 41/15 और माइनस का 4/15। ये तो हो गया ZJ माइनस CJ। फर्स्ट कॉलम को करेंगे तो CJ की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, सॉल्व किया तो 10/3, ये 0, ये हमारे पास क्या देगा माइनस का 16/15 और माइनस का 3। एलसीएम लिया 15, तो 50 माइनस 16 माइनस 15 3 जा 45, 15 माइनस 45 5 माइनस 16 माइनस 11/15, ये 0। नेक्स्ट सॉल्व करें तो 5 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई क्या आएगा 1/3 माइनस 2/15 एंड माइनस 2/15 और माइनस में ऊपर 0 है, CJ की वैल्यू 0, ये 0 तो 5/3, तो 5/3 ये 0 हो जाएगा माइनस 8/15, 15 एलसीएम लिया तो ये हमारे पास क्या देगा 25 माइनस 8, 25 माइनस 8 17/15। ओके, इसी तरह से ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0 एंड 4/5। ओके, समझे यहाँ तक। अभी भी ZJ माइनस CJ सारे के सारे पॉजिटिव नहीं है, इट मीन्स हमारे पास अभी और टेबल बनेगी। किसके लिए बनेगी, x1 एंटर कर जाएगा, की एलिमेंट फाइंड करना पड़ेगा, तो एंट्रिंग वेक्टर हमारे पास x1, की एलिमेंट के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे xb की वैल्यू। xb की वैल्यू हमारे पास क्या है 8/3, 89/15, 14/15। इसको डिवाइड किससे करना है, जो एलिमेंट एंटर कर रहे हैं। अब देखो ये कॉलम एंटर कर रहा है, इस कॉलम में 3 एलिमेंट है, इनमें से एक नेगेटिव है, नेगेटिव हमें लेना नहीं, यानी हमें इस पार्ट को काटना। तो हमारे पास क्या बचा, इसे डिवाइड करना है 2/3 से, इसे डिवाइड करना है 41/15 से, डिवाइड करना है 41/15 से। तो देखो ये 3 से 3 कट गया, 2 4 जा 8, ये 15 से 15 कट गया 89/41, इट मीन्स 2 पॉइंट समथिंग। तो मिनिमम एलिमेंट 2 पॉइंट समथिंग है, तो ये बाहर निकल जाएगा, यानी x5 बाहर निकल जाएगा, x1 एंटर कर जाएगा। ये एलिमेंट कौन सा हुआ, देखो हमारे पास x1 और x5 के साथ कौन सा एलिमेंट मिल रहा है 41/15, ये की एलिमेंट हो जाएगा। तो एंट्रिंग वेक्टर एंटर कौन सा वेक्टर किया x1, की एलिमेंट 41/15 और आउटगोइंग वेक्टर x5, ये था ना हमारे पास एंट्रिंग वेक्टर x1, आउटगोइंग वेक्टर x5 और की एलिमेंट 41/15। फिर से टेबल बनाएंगे, कब तक टेबल बनाएंगे, जब तक कि हमारे पास ZJ माइनस CJ सारे के सारे पॉजिटिव ना आ जाए। तो नेक्स्ट फोर्थ सिंप्लेक्स टेबल, टेबल बनाने का सेम मेथड। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे VB, CB, XB, X1, X2, X3, X4, X5 एंड X6। यहाँ पर CJ मैक्सिमम Z की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3 5 4, यहाँ पर क्या देगा 3 5 4 0 0 एंड 0। नेक्स्ट बेसिक वेरिएबल में हम क्या लिखेंगे x2 x5 बाहर निकल गया, x1 एंटर कर गया, तो x2 x1 x3। तो यहाँ पर क्या देगा x2 x1 x3, इनकी कॉस्ट x2 की कॉस्ट 5 की, x1 की कॉस्ट 3 की एंड x3 की कॉस्ट 4 की।
नेक्स्ट x2 x1 x3 ये हमारे पास बेसिक वेरिएबल है। तो x2 सबसे पहले x2 है तो 1 0 0 यहाँ पर 0 आ जाएगा। x1 0 1 0 यहाँ पर 0 आ जाएगा। x3 0 0 1 यहाँ पर 0 आ जाएगा। ओके, अब हमें की एलिमेंट की रो को सोल्व करना है। तो की एलिमेंट की रो सेकंड वाली है, इसे की एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे, यानी प्रत्येक एलिमेंट को की एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे। तो 89/15 को 41/15 से डिवाइड किया तो 89/41, यहाँ पर क्या देगा 89/41। इसके अलावा देखो ये तीनों एलिमेंट सॉल्व हो चुके हैं। 2/15 को 41/15 से डिवाइड करेंगे तो 15 से 15 कैंसिल, -2/41, तो यहाँ पर -2/41। इसी तरह से नेक्स्ट में देखो 1 को 41/15 से डिवाइड किया, 1 को डिवाइड करेंगे तो 15/41। और x6 में क्या आएगा हमारे पास 4/5 को 41/15 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 3, 4/41 को तो 4 3 जा 12, 12/41 विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन 12/41। ओके, अब की एलिमेंट के अलावा कौन सी रो रहेगी उन्हें सोल्व करना है। तो 8/3 को सोल्व करें, तो ये मैं आपको सोल्व करना बता चुकी हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रही हूँ क्या क्या आएगा। इस तरह से हमने डायरेक्ट टेबल बना ली, मैं आपको काफ़ी टेबल बता चुकी हूँ, सेम मेथड से बनाई। अब हम फाइंड करेंगे ZJ - CJ, ये तीनों कैलकुलेट कर चुकी है क्योंकि यहाँ पर बेसिक वेरिएबल थे। नेक्स्ट ZJ - CJ देखो 5 को हमारे पास CB की वैल्यू क्या है 5 3 4, तो हम क्या लिखेंगे तो 5 × 3 × 4 मल्टीप्लाई में क्या आएगा। अगर हमें इस कॉलम को सोल्व करना है तो इसमें एलिमेंट कौन कौन से है 15/41, -2/41 एंड -6/41। सब्ट्रैक्शन में देखो CJ यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, -6, तो सॉल्यूशन क्या आएगा 75 -6 -24, 24 और 6 30, 75 में से 30 कट करें तो 45/41, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 45/41। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू आएगी 11/41 और नेक्स्ट वैल्यू आएगी 24/41। अगर सारे के सारे ZJ - CJ मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि मैं आपको पहले टेबल बता चुकी हूँ। अगर सारे के सारे ZJ - CJ पॉजिटिव आ जाए तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फॉर ऑल ZJ - CJ > 0। और अगर ऐसा है तो हम x1 x2 x3 की वैल्यू को लिख लेंगे। ये देखो x1 x2 x3 जो xb की वैल्यू आती है वो सॉल्यूशन होता है। x2 के सामने 50/41 लिखा है तो x2 की वैल्यू 50/41, x1 की वैल्यू 89/41 एंड x3 की वैल्यू 62/41। आपको एक और बात बता दूं, मान लो हमारे पास यहाँ पर टेबल कंप्लीट हो जाती है, मान लिया यहाँ पर टेबल कंप्लीट थी, तो यहाँ पर टेबल कंप्लीट मान लो ये पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बता रही हूँ, तो हमारे पास x2 की वैल्यू 8/3, x3 की वैल्यू 40/, x1 इसमें नहीं है। क्वेश्चन में x1 x2 x3 तीन वेरिएबल थे, अगर यहाँ पर x2 x3 है x1 नहीं है कैलकुलेशन करने पर, तो x1 को हम क्या कर लेंगे 0 मान ले लेंगे। ठीक है, इट मीन्स x1 की जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल होगी। ओके, सर में अब यहाँ पर x1 x2 x3 की वैल्यू आ गई, तो मैक्सिमम ऑफ z क्या होगा, किसके इक्वल था हमारे पास कॉस्ट देखो थी ना 3x1 5x2 4x3, ये मैक्सिमम ऑफ z की वैल्यू थी। तो 3x1 + 5x2 + 4x3 मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल टू 3x1 3, x1 की वैल्यू क्या हमारे पास 89/41 प्लस 5x2, x2 की वैल्यू क्या हमारे पास 50/41 प्लस 4x3, x3 की वैल्यू है हमारे पास 62/41। इन्हें सोल्व करें तो ये हमारे पास क्या आएगा 3 × 24 यानी 2 6 और 7/41, ये आ जाएगा 250/41 और ये हमारे पास क्या होगा 248/41। इन सबको सम किया तो 200 200 200 600 और ये हमारे पास 700 हो गया, इसमें से 2 कम कर दो तो 765/41। आगे सामने ये मैक्सिमम ऑफ z की वैल्यू होगी बाय सिंप्लेक्स एल्गोरिथम, सिंप्लेक्स मेथड के द्वारा मैक्सिमम ऑफ z की वैल्यू समझ में आ गया ना आपको? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, आप इस क्वेश्चन को भी खुद ट्राई करना
और मैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे रही हूँ जिसे आप ट्राई करोगे। क्वेश्चन है मिनिमम ऑफ जेड सच दैट एंड, यानी हमें मिनिमम ऑफ जेड गिवन है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, हमें मैक्सिमम ऑफ जेड फाइंड करना है। तो मिनिमम को मैक्सिमम में जब कन्वर्ट करेंगे तो जेड की जगह माइनस जेड हो जाएगा, इज इक्वल टू x1 माइनस x1 माइनस 3x2 है तो प्लस 3x2 प्लस 2x3 है तो माइनस 2x3। फिर भी इतना चेंज है, बाकी सारा क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है। क्वेश्चन में अगर मिनिमम गिवन है तो हमें क्या चेंज करना होगा, मैक्सिमम में करना होगा। और मिनिमम को मैक्सिमम में किस तरह से करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो मिनिमम ऑफ जेड की जगह मैक्सिमम माइनस जेड, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस x1 प्लस 3x2 माइनस 2x3 सच दैट बाउंड्री कंडीशन हमें गिवन है, लेस देन इक्वल में है, कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको करवाया सिमिलर वैसे ही स्टेप चलेगा। तो इस क्वेश्चन को आप खुद करने की ट्राई करोगे। अगर आपको किसी भी स्टेप में, किसी भी, चाहे वो टेबल का स्टेप है या प्लस माइनस की कैलकुलेशन, जो भी कैलकुलेशन है जो आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा, इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो, चाहे वो असाइनमेंट प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, अलजेब्रा की बुक है, मैट्रिक्स की बुक है, किसी भी बुक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऑप्टिमाइजेशन करवा रही हूँ तो आप ऑप्टिमाइजेशन के डाउट ही पूछो। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद। मिलते हैं इसी सिंप्लेक्स एल्गोरिथम के कुछ और क्वेश्चंस के साथ।